हेलो एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एयरमैन एक्स एंड वाई। क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरह से आपका जो अप्रोच है वो सेक्शन वाइज सिलेबस को लेके होना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। एंड जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे सो यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या आपका प्रिपरेशन प्लान होना चाहिए, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊं। जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, तो आपका जो एग्जाम है वो 3 फेजेस में कंडक्ट होता है। वन इज फेज 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। फेज 2 में आपका फिजिकल फिटनेस एबिलिटी टेस्ट होता है। फेज 3 इज योर मेडिकल्स। तो अगर फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, जो मेन फेज होता है ऑब्जेक्टिव फेज, जिसे स्क्रीनिंग फेज भी मैं कहूँ, अगर आप फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करते हैं तभी आप आगे के टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए जो हमारा प्राइम फोकस है वो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, जहां पे आपको जो है एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी फिजिकल फिटनेस होगी। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको जो है रनिंग करनी होगी, कंसिस्टेंट रनिंग, जिसमें 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग करनी होगी, जिसे आपको 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होगी। 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स। तो इनकी प्रैक्टिस आप जो है फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो एज पर इंडियन एयरफोर्स स्टैंडर्ड्स के थ्रू होगा। तो आप थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बारे में कि किस तरह से जो है इसका सिलेबस सेग्रीगेट होता है सेक्शन वाइज। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में 5 मेजर सेक्शंस होते हैं, और 5 सेक्शंस में देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जिन्हें आपको कवर करना होता है अगर आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये 5 सेक्शंस होते हैं। अब हम इन 5 सेक्शंस के बारे में ब्रीफ में और डिटेल में बात करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको हर सेक्शन में से कवर करने की ज़रूरत है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंग्लिश सेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आते हैं, पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपको एक शॉर्ट पैसेज दे दिया जाता है जिसके 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कंप्लीट करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपकी वोकैब भी पूछी जाती है। उसके बाद आता है आपका ग्रामर फर्स्ट। ग्रामर फर्स्ट में आता है आपका forms of verbs, errors in verbs, sequence of sentences, errors in tenses, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, जिसमें आपके कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड नेगेटिव, एफर्मेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी 2 टाइप की ग्रामर आती है, एक ग्रामर 1, एक ग्रामर 2। ग्रामर 2 में क्या होता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ वर्ड्स, जिसमें पूरा बेसिक ग्रामर जो है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें आपके डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कॉन्जुगेशंस, मॉडल्स एंड क्लॉजेस, ये सारे आपको कवर करने होते हैं। तो यानी इस एग्जाम को देने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होना जो है बहुत ज्यादा मस्ट है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होता है वो आपका होता है वोकैबुलरी का। इस सेक्शन में आपका बेसिक होता है सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स इन कंटेक्स्ट, एंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन कंटेक्स्ट। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफॉल्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, सिंपल ईडियम एंड फ्रेजेस एंड वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, यानी मिस स्पेल्ड वर्ड्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जो है वोकैबुलरी रिलेटेड सेक्शन में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका नरेशन, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस का रोल होता है, जहां पे कमांड एंड रिक्वेस्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस होते हैं और उनको आपको अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है। देन इज अबाउट योर वॉइसेस, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, जहां पे आपको चेंजेस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन इंग्लिश सेक्शन इज द जंबल्ड सेंटेंसेस, जहां पे एक सेंटेंस को आपको मीनिंगफुल वन में अरेंज करना होता है। तो ये हमने डिस्कस किया आपका इंग्लिश का सिलेबस बहुत ही ज्यादा डिटेल में, सेक्शन वाइज की क्या क्या एग्जैक्टली आपको फॉलो करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, तो फिजिक्स में जो सेक्शंस जिन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है वो ये 20 टॉपिक्स हैं, जिनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, डुअल नेचर एंड मैटर,
and radiation, optics, magnetic waves, electromagnetic induction, magnetism, current electricity, electrostats, oscillation waves, thermodynamics, gravitation, work energy, laws of motion, kinematics. तो देखेंगे जो सिलेबस है ज्यादातर दैट इज 11+12, यानी आपको एनसीईआरटी 11+12 पे काफी फोकस करना है। या अगर आपके कंपाइलेशन नोट्स बहुत अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड आपको कहीं से मिलते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, और इन 20 टॉपिक्स पे आपको मेजरली फोकस करना है पूरे के पूरे फिजिक्स सेक्शन के ऊपर अगर मैं बात करूं। उसके अलावा अगर मैथमेटिक्स सेक्शन में बाहूं तो देयर आर 27 टॉपिक्स जिनके लिए आपको देखना है। तो यू कैन ईदर रिफर टू एनसीईआरटी या फिर आरएस अग्रवाल जैसी बुक्स होती हैं जिनको आप मैथ्स जैसे सेक्शन के लिए, अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही आप किसी और बुक पे जाएं, अदरवाइज आप अपनी एनसीईआरटी पे जो है सबसे पहले फोकस करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गए, लीनियर इनइक्वालिटीज हो गए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो गए, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम, कोनिक सेक्शंस, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट इंटीग्रल्स, मैथमेटिक रीजनिंग, वेक्टर, स्टैटिस्टिक, ये सारे पोर्शंस हैं जिन्हें आपको मैथ्स के सेक्टर में देखने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं हमारे रीजनिंग सेक्शन में। रीजनिंग सेक्शन में होता यह है कि जहाँ पे आपको मेंटली लॉजिक लगा के आपको सिचुएशन के आंसर्स देने होते हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिकल सीरीज इंक्लूड होते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्ट सेंस टेस्ट इंक्लूड होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट, ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ लिए गए, या एनालॉगी, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर कोडिंग एंड नंबर पजल, ये सारा आपका रीजनिंग का सेक्शन इंक्लूड करता है। उसके बाद आए अगर मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में, तो बेसिक जो मैथ्स है जिसको आप 10th के लेवल की मैथ्स बोल सकते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछी जाती है, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस, ट्राइंगल्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ये 12 टॉपिक्स आपको जो है फोकस करने की जरूरत है अपने इनिशियल डेज में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं MNXY के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। सो जनरल अवेयरनेस इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक जिसके लिए आपको रेगुलर पढ़ते रहना पड़ेगा। जनरल साइंस कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी कंपाइल्ड नोट्स पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। उसके बाद सिविक्स ज्योग्राफी के लिए भी सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए एनसीईआरटी, उसके बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। देन मेन आता है आपका करंट इवेंट्स, यानी जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है न्यूज में उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। एंड देन लास्ट इज द बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होती है। तो होता क्या है कि हम जो सिलेबस पढ़ते हैं वो ओवरऑल एक जनरलाइज्ड फॉर्म में पढ़ते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज कि आप एक एक टॉपिक को आप एक लिस्ट बना के रख सकते हैं, जो भी मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं, और उससे रिलेटेड सिर्फ उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है चीज़ों को सॉल्व करना है। तो अगर आप XY के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं सो यू कैन विजिट टू www.governmentcrackers.com, और यहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा एयरमैन XY का कोर्स 6 मंथ्स के लिए अवेलेबल मिलेगा। कॉस्ट बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है इसकी, 699 में ये आपको पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है 6 मंथ्स के लिए, जिसमें आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे 10 डेली वर्ड्स वोकैबुलरी के लिए इंग्लिश और हिंदी में आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। स्टडी मटेरियल के साथ आपके डाउट सेशंस भी होंगे। तो जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बताई आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स पे विजिट करिए। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद।